साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। आज हम लोग जो है सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कवायद, चाहे वो मैट्रिक रहे या इंटर रहे या और कोई भी एग्ज़ाम में जो कवायद पूछे जाते हैं उसका सवाल बताने जा रही हूँ। आज हम लोग दो सवाल पढ़ेंगे। पहला सवाल क्या है, गज़ल किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है हम्द किसे कहते हैं, इसकी खुलासा कीजिए। ये सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि कवायद में क्या क्या क्वेश्चन है। अच्छे से डीपली से जानेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कवायद पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। यानी कवायद को अंग्रेजी में क्या कहता है, ग्रामर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रामर कहा जाता है। और हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। तो हम लोग कवायद में पहला क्वेश्चन क्या पढ़ने जा रहे हैं, गज़ल किसे कहते हैं। क्या है, गज़ल किसे कहते हैं। तो गज़ल के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे कि गज़ल किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें इश्क और मोहब्बत की बातें की जाती है उसे गज़ल कहते हैं। जिसमें इश्क और मोहब्बत की बातें की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे गज़ल कहते हैं, ठीक है। उसके आगे देखिए, गज़ल का लफ्ज़ी माना औरतों से बातें करना है। गज़ल का जो लफ्ज़ी माना है क्या है, औरतों से बातें करना है। और जिसमें इश्क और मोहब्बत की बातें की जाती है उसे गज़ल कहते हैं। और गज़ल का लफ्ज़ी माना जो है क्या है, औरतों से बातें करना। किससे, औरतों से बातें करना गज़ल की लफ्ज़ी माना है, ठीक है। अब देखिए, गज़ल के पहले शेर जिसके दो मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे मतला कहलाता है। गज़ल के जो पहले शेर होते हैं जिसके दो मिसरे होते हैं यानी दो लाइन होते हैं और हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। क्या होते हैं, हम काफिया और हम रदीफ होते हैं तो क्या कहलाते हैं, मतला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गज़ल के पहले शेर जो हम काफिया और हम रदीफ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मतला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मतला कहलाते हैं। उसके बाद देखिए, गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करता है जिसे मक्ता कहते हैं। गज़ल होते हैं, क्या होते हैं, आखिरी शेर जिसमें शायर अपना मतलब कलमी नाम को ही तखल्लुस कहा जाता है, ठीक, या तखल्लुस को कलमी नाम कहा जाता है। तो शायर जो है गज़ल के आखिरी में सबसे लास्ट में जो है अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं जिसे क्या कहता है, क्या कहलाता है, मक्ता कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में ऐसे आते हैं, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो गज़ल के पहले शेर को क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। और गज़ल के आखिरी शेर क्या कहलाते हैं, एग्ज़ाम में आता है तो गज़ल के आखिरी शेर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मक्ता कहलाते हैं। आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे अली बाता में पहले क्या आता है, तो आता है, तो पहले शेर को क्या कहता है, मतला कहलाता है। और बड़ी काफ जो है लास्ट में आते हैं तो मक्ता जो है आखिरी शेर को कहा जाता है, ठीक है। ये ट्रिक हुआ। तो आप लोग गज़ल के बारे में समझ गए होंगे। फिर से मैं इसके बारे में दोबारा बता रही हूँ, गज़ल किसे कहता है। गज़ल में जो है, गज़ल किसे कहता है फिर से बता रही हूँ, जिसमें इश्क और मोहब्बत की बातें की जाती है उसे गज़ल कहते हैं। गज़ल का लफ्ज़ी माना औरतों से बातें करना है। गज़ल के पहले शेर जिसके दो मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे मतला कहलाता है। क्या कहलाता है, मतला कहलाता है। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना कलमी नाम या तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं जो क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। गज़ल के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। अब फिर क्या कर रहे हैं, हम्द के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, हम्द के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे भी कहते हैं एग्ज़ाम में आते हैं, हम्द के बारे में भी। तो हम्द किसे कहते हैं, खुलासा कीजिए। हम्द के लग़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं। हम्द के लग़वी माने क्या है, खुदा की तारीफ़ के हैं। हम्द के लग़वी माने क्या हैं, यानी हम्द का माना क्या है, खुदा की तारीफ़, ठीक। खुदा की तारीफ़ को क्या कहता है, हम्द कहता है। जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए हम्द कहलाता है। जिसमें खुदा के बारे में तारीफ़ किया जाए कि खुदा ने दुनिया में किस किस तरह के चीज़ बनाए हैं, हम लोगों को कैसे बनाए हैं। तो हर चीज़ दुनिया में क्या है, खुदा के ही करिश्मे तो हम लोग को दिखते हैं, ठीक है। तो
جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتا ہے؟ حمد کہا جاتا ہے. ٹھیک. اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے. یعنی اردو شاعری میں جو ہے دوسری اصناف کی طرح، دوسری مطلب نعت یا غزل کی طرح بھی کیا ہے؟ حمد بھی ایک کیا ہے؟ مقبول صنف ہے. کیا ہے؟ حمد بھی ایک مقبول صنف ہے، جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے. حمد میں کیا ہوتا ہے؟ خدائے رب العزت کی کیا کی جاتی ہے؟ صفات بیان کی جاتی ہے. اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے. اردو کے جتنے بھی شاعر ہیں سب جو ہے حمد کو لکھنے کا پریاس کیے ہیں، اور بہت سارے مطلب حمد لکھے ہیں، بہت سارے کوششیں کی ہے خدا کی تعریف کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو. جتنے بھی شاعر ہیں اردو میں سبھی کیا حمد سبھی لکھے ہیں، اور سبھی نے حمد کہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی حمد سبھی لکھے ہیں. کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ کی جاتی ہے. یعنی کسی بھی کلام کی شروعات کس سے کہتے ہیں؟ حمد کے ساتھ. ہم لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ کسی کام کو کیا کس سے شروعات کرتے ہیں؟ حمد سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے کسی کام کی شروعات کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے. مطلب خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا کیا سمجھا جاتا ہے؟ متبرک. یعنی خدا کا نام لے کر ہم جب کسی کام کو کرتے ہیں تو وہ کام کیا ہوتے ہیں؟ اچھے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے. امید ہے کہ آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیے ہوں گے اور اسے اچھے سے کاپی پر اتار کر یاد کر لیجئے گا. شکریہ.